हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ मैं। ये एक सीरीज बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते ना कोर्स सीखने के, या कोई एडवाइजर नहीं होता, उनके लिए बेनिफिट हो सके मेरे वीडियो के थ्रू। जितना मेरे में नॉलेज है मैं आपको दूंगा। ये एक प्रोसेस रहेगी सीखने की, जिसको आप शेयर मार्केट में अप्लाई करोगे और अर्निंग करोगे। देखो, सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने का नहीं, सीधा प्रोसेस पे आना है और मार्केट में सीखो। जितना सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप गेन करोगे और आगे बढ़ोगे। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे पास पैसे की कमी होती थी तो मैं इतना सीख नहीं पाया किसी से। खुद सीखा, वही आपको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको चलो पहले प्लान बता देता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल में क्या प्लान होंगे। उसके बाद सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि मार्केट का ओवरव्यू स्ट्रक्चर, कि ओवरव्यू क्या है, ताकि आप मार्केट को समझो और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करो। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ट्रेडिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, ट्रेडिंग कैसे कैसे करते हैं, ट्रेडिंग किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, कैसे बाय सेलिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, सारे सीखेंगे। उसके बाद हम स्टॉक पिक करना सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एंड क्या होता है। अल्टीमेटली तो हमने स्टॉक के पिक करना होता है और स्टॉक के बेसिस पे तो स्टॉक मार्केट चलती है, उसके बेसिस पे तो ऊपर नीचे होती है मार्केट। अगर स्टॉक पिकिंग आ गई आप परफेक्ट बन जाओगे। उसके बाद चार्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए। चार्ट से ही पता लगता है कि कौन सी इसकी डिमांड जोन है, कौन सी इसकी सप्लाई जोन है, कहाँ से शेयर फॉल होता है, कहाँ से इसको डिमांड आती है, फेयर वैल्यू क्या होती है प्राइस की, ये सारे सीखेंगे हम इसमें। टेक्निकल इंडिकेटर भी होते हैं, उनका यूज करना सीख लेंगे थोड़ा बहुत, बट मैं रिकमेंड नहीं करता टेक्निकल इंडिकेटर। मैंने पर्सनली देखा है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम होती है। जो बड़े ऑपरेटर होते हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर यूट्यूब पे बताई होती है ना स्ट्रेटेजियाँ, कि टेक्निकल इंडिकेटर लगाओ, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन होगा तो नीचे जाएगा। ये सारी चीजें वो ऑपरेटर भी देख रहा होता है भाई साहब। जब उसने लगाने पे आना होता है कोई टेक्निकल इंडिकेटर काम नहीं करता, वो लपेट लेता ही है, क्योंकि उसने भी देखी होती है यूट्यूब पे जो स्ट्रेटेजी वो बताते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना दिमाग लगाओ, उसके हिसाब से काम करो, वही करना होता है। हम ऑप्शन सेंस देखेंगे कहाँ पे ओआई बिल्ड हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हो रही है। वो ऑप्शन तो बेसिकली ऑप्शन सेलर्स के लिए होती है कि कहाँ ओआई बिल्डअप होता है। कि ऑप्शन चेन जो है बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि ऑप्शन राइटर जो होता है, ऑप्शन राइटर उसको बोलते हैं, जो सेलर होता है वो चेन बनाता है, क्योंकि बाहर तो होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके निकल लेती है। ऑप्शन सेलर को समझदार माना जाता है। अब पता नहीं एक्चुअल में होता क्या है, बाहर समझदार होता है, सेलर समझदार होता है, ये आपको पता लगेगा आगे जब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? फ्यूचर ट्रेडिंग में होते हैं हम फ्यूचर का लॉट ले लेते हैं, जितना लॉट होता है शेयर का, जैसे उसका प्राइस, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट होगा, माला माल हो जाओगे। फिर आप लास्ट में ऑप्शन ट्रेडिंग देखेंगे हम। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? छोटा सा प्रीमियम होता है, उसको बाई करना होता है। जब स्टॉक ऊपर जाएगा हम कॉल ऑप्शन ले लेंगे, प्राइस ऊपर चला जाएगा। जब हमें लगेगा कि स्टॉक नीचे जाने वाला है तो हम पुट ऑप्शन ले लेंगे, पुट ऑप्शन से प्रॉफिट कमा लेंगे। एक्चुअली ये इतना सा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेड इतने, इसके ऊपर बड़ा स्ट्रेटजी अप्लाई करके बड़ा मोटा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पहले इन्वेस्टिंग तो आए भाई साहब, स्टॉक मार्केट समझें, ओवरव्यू क्या है ये तो समझें, तभी तो कर पाएंगे। तभी तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है। ठीक है। इंडियन मार्केट, जैसे आपने सुना है कि आपके मन में क्या आता है स्टॉक मार्केट को लेके, बिगिनर की बात कर रहा हूँ। स्टॉक मतलब यार ये बड़ी रिस्की है, इसमें पैसे डूब जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। बस आपने सही सुना है, डूबते भी हैं और बनते भी हैं। लेकिन आप में कला आनी चाहिए कि कैसे बनाना है पैसा। इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है, इन्वेस्टिंग में आप पैसा लगाओगे,
वो ग्रो होगा, इसमें तो डूबने का सवाल ही नहीं होता। सिंपल सी बात है। अगर आप अच्छी कंपनी में पैसे लगाओगे तो वो तो डूबेंगे नहीं भाई साहब। आपने वही तो रिसर्च करनी है कौन सी अच्छी कंपनी है और कौन सी में पोटेंशियल ग्रो करने के लिए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा नहीं सोचना होता। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे शेयर बाई सेल किए जाते हैं, ठीक है। हम कहाँ पे करते हैं? खुद इंडिया वाले करते हैं NSE पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या BSE पे। जो कंपनी जो होती हैं वो लिस्टेड होती हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में। अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तभी हम उनके बाय और सेल कर पाएंगे, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सिंपल सी बात है। आगे है टाइप ऑफ स्टॉक। कॉमन स्टॉक्स जो होते हैं, कॉमन स्टॉक्स जो होते हैं जैसे कंपनी ने स्टॉक कर दिया। स्टॉक और शेयर इंटरचेंजेबल है। शेयर एक छोटी वैल्यू होती है स्टॉक की, ठीक है। इंटरचेंजेबल थिंग्स है तो एक ही बात है। जितना आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे, आप कंपनी को बोलते हैं ना, आजकल एड्स चली होती हैं कि मैं देखिए ऐड आती तो रहती है जिसमें मैं उस कंपनी का मालिक बन गया। वो कैसे बन गया? वो कैसे बोलते हैं भाई साहब, शेयर खरीद लिए और उस कंपनी जितने ग्रो करेगी आपके शेयर बढ़ेंगे तो बोलते हैं कि मैं उस कंपनी के मालिक हूँ, जितनी वो ग्रो करेगी मैंने कंपनी को अपने काम पे लगाया हुआ है। बात तो सच है, जितनी कंपनी ग्रो करेगी, जितना आप ज्यादा शेयर खरीदोगे उतना ज्यादा आपका मुनाफा होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्टॉक ये तो एक स्टॉक वो होते हैं जो डिविडेंड देते हैं, कई स्टॉक होते हैं डिविडेंड नहीं देते हैं। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है लाभांश। लाभांश का मतलब जैसे आप मान लो आपके पास 1000 शेयर हैं, ठीक है। कंपनी क्या बोलती है, हमें प्रॉफिट हो गया, हम आपको डिविडेंड दे देंगे। डिविडेंड का मतलब जितने आपके पास शेयर है एक प्राइस डिसाइड कर देते हैं कि पर शेयर हम उनको 10 रुपए देंगे। तो 1000 रुपए के हिसाब से लगा लो, बन गया आपका 10,000 रुपये डिविडेंड। मोटा है पैसा। एक तो शेयर बढ़ेगा, डिविडेंड अलग से कमाओगे, वो होता है सिंपल। अब आपके मन में आता है कि देखो, ये तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, बेसिक ओवरव्यू, क्योंकि ओवरव्यू जान के तो आगे बढ़ेंगे। अगर ओवरव्यू आपको बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए बेसिक टर्म्स क्या हैं स्टॉक एक्सचेंज की। आप सीखो, इस वीडियो को बार बार देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब देखना क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे ब्रोकर होते हैं ना, ब्रोकर के पास आप डीमैट अकाउंट खुलाओगे। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद तो आप शेयर बाय और सेल कर पाओगे, ठीक है। आप जैसे ब्रोकर होता है, जैसे आपका जीरोधा का है, टेंजर ब्रोकिंग है, बहुत सारे हैं ऐसे, ग्रो है आजकल, एम स्टॉक, पता नहीं क्या क्या चैनल, बहुत सारे हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो, उसमें अकाउंट ओपन कर लोगे। अकाउंट ओपन करोगे तभी तो बाय सेल कर पाओगे, ठीक है। अकाउंट ओपन करने से पहले आप नॉलेज ले लो मार्केट का, बेसिक नॉलेज लेके आप अकाउंट ओपन करो। जैसे आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दो यार। इन्वेस्टिंग तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ। इन्वेस्टिंग में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो पकड़ लो, थोड़ी थोड़ी, जितने एफडी पे रिटर्न आते हैं उससे तो ज़्यादा ही आ जाएगी आपको। कोई भी आंख मिट के कंपनी ले लो, थोड़े रेटों पे जब प्राइस मार्केट करेक्ट थोड़ी सी चक लो किसी भी कंपनी को, बढ़ जाएगी, आपका पैसा बढ़ जाएगा। इन्वेस्टिंग में तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज में जैसे हम जीरोधा का, मैं जीरोधा का यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने पंजाब नेशनल बैंक सर्च करना है तो वो आएगा नहीं, ठीक है। तो उसके एक सिंबल्स होते हैं उनको सर्च करने के लिए, वाच लिस्ट में ऐड करने के लिए। आप बेचना से जैसे पंजाब नेशनल बैंक का होगा वहाँ पे PNB करके आएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक का आएगा IOB, ऐसे सिंबल आते हैं, ठीक है, सिंबल्स बोलते हैं। आप देखो कंपनियां लिस्ट कैसे होती हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, उसने लिस्ट होना है स्टॉक एक्सचेंज में, वो क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाएगी, IPO बोलते हैं इसको। IPO के फॉर्म में आपने बहुत सारे सुने होंगे, आजकल ये IPO आ गया, ये इतने तरह को लिस्ट हो गया। लिस्ट होने से पहले वो ऑफरिंग देती है पब्लिक को कि इतना प्राइस बैंड है और इतने का लॉट है, आपका इतना पैसा लगेगा, आप अप्लाई करो हमारे शेयर में। लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये कंपनी बड़ी है, अच्छी ग्रो करेगी, फ्यूचर भी अच्छा है, वो अपनी एप्लीकेशन डाल देगी IPO में, ठीक है। आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। जीरोधा का
कहीं भी कर सकते हो, आईपीओ अप्लाई कर दो। अगर जितना लिस्टिंग अलॉट हो जाएगा तो आपको जिस प्राइस पे अलॉट होगा वो आपको मिल जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा ओवर सब्सक्राइबर हो गए होते हैं कि आपका डबल रेट पे ही खुलता है, आपको सीधा सीधा ही डबल हो जाता है प्रॉफिट। बट आईपीओ में अपने सेफली लगाना होता है कि आईपीओ में हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ कंपनी ये करेगी और प्राइस ये होगा। पेटीएम का आईपीओ आया था भाई साहब, लगा दिए सबके, तो आईपीओ थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। आईपीओ के बाद जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी, कैसे वर्क करेगी उसके हिसाब से आप देख सकते हो हिस्ट्री। फिर आगे चलते हैं प्राइमरी मार्केट में। क्या होता है, जहाँ पे स्टॉक जो क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जब एक बार स्टॉक क्रिएट हो गया, बचे आईसीआईसी बैंक लिस्ट हो गया स्टॉक एक्सचेंज पे, फिर जहाँ पे इसकी ट्रेडिंग चल पड़ेगी, बाइंग और सेलिंग चल पड़ेगी, तो वो उसकी सेकेंडरी मार्केट हो गई। सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचने का नहीं। शेयर होते हैं वो हमने बाई करने होते हैं, सेल करने होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में यही तो होता है, ठीक है। आगे बहुत सारी बातें, जब आपको स्टॉक समझ आ गया, उसके ऊपर तो सारी चीजें कहानियां हैं, फ्यूचर ऑप्शन, ये सारे स्टॉक के बेसिस पे है। स्टॉक बढ़ेगा तो वो अपने आप बढ़ेंगी, स्टॉक गिरेगा वो अपने आप गिरेंगी। कंसेप्ट समझना जरूरी है। बेसिक तो वही है कि स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है, कैसे कैसे काम करती हैं एक्सचेंज। ये तो आपको बता ही दिया कि जहाँ पे बाई और सेल किए जाते हैं शेयर। एनएससी होती है जहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएससी होती है जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी में लिस्टेड शेयर है, एनएससी में लिस्टेड शेयर है, कई शेयर दोनों में लिस्टेड होते हैं। उठा लो जहाँ मर्जी से उठा लो, कोई बात नहीं। इंडेक्स 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 सुना होगा ना, सेंसेक्स निफ्टी हमारा इतने पॉइंट से बढ़ के बंद हुआ, इतने पॉइंट से गिर के बंद हुआ। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी इकोनॉमी को ग्लोबली, ठीक है। इंडेक्स बोलते हैं इसको। जैसे निफ्टी 50 क्या होता है, जहाँ इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो लिस्टेड हैं, जो उसका पार्ट है, हिस्सा है, उसको बोलते हैं निफ्टी 50, ठीक है। बैंक निफ्टी में बैंक के टॉप बैंक के जो शेयर होते हैं वो एक बास्केट बनाई होती है, उसके आधार पे, वेटेज के आधार पे वो ऊपर बढ़ता है नीचे बढ़ता है, ठीक है। जैसे निफ्टी बैंक में आ जाएंगे आपके दिग्गज बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे आ जाएंगे निफ्टी 50 की कंपनियां। मारेगा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारी कंपनियां आ जाएंगी, दिग्गज कंपनियां वो निफ्टी 50 में। सेंसेक्स इस तरह की सेंसेक्स है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां जो भारत की हैं वो उसमें लिस्टेड होती हैं। इंडेक्स का कंसेप्ट क्लियर। अब आपको कोई भी भूल नहीं पाओगे आप जिंदगी भर की। निफ्टी 50 क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, हंसते हंसते खेलते खेलते आपको सारा याद होगा, ठीक है। हाँ देखो, हाउ डू यू मेक मनी इन द मार्केट। मार्केट में पैसे कैसे बनाओगे आप। देखो पैसे कैसे बनते हैं, कोई चीज आपने लो रेट पे खरीदी, उसको हाई रेट पे बेच दिया, पैसा बन गया। वैसा ही करना है यहाँ पे भी, लो रेट पे खरीदनी है, हाई रेट पे बेच देनी है, इतनी सी ही है मार्केट। बस यही कंसेप्ट है, साइकोलॉजी, बाय और सेल की साइकोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जरिए क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड तो वही होता है जो मैंने आपको बताया, कंपनी के शेयर परचेज कर लो, लॉन्ग टर्म पे रखो, बीच बीच में कंपनी अनाउंस करती रहेगी कि हर शेयर पे हम 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए देंगे। जितने आपके पास शेयर होंगे उतना आपको प्रॉफिट होता रहेगा, आपके अकाउंट में डायरेक्टली आते रहेंगे। कोई उसमें शेयर भी बढ़ता रहेगा, डिविडेंड भी आता रहेगा, मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हूँ मौजा, ठीक है। अब क्या क्या चीजें होती हैं जो शेयर प्राइस को ऊपर नीचे करती हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, बेसिक बता रहा हूँ ना। देखो सारी थ्योरी होती है डिमांड और सप्लाई की, पढ़ा होगा आपने उसमें सिद्धांत थ्योरी, डिमांड और सप्लाई क्या होती है, ठीक है। जब किसी शेयर की डिमांड होती है कि सब बोलते हैं खरीदना खरीदना है तो खरीदते रहते हैं, शेयर प्राइस बढ़ता रहता है, ठीक है। जब सब बोलते हैं कि अब बहुत बढ़ गया प्राइस, अब बेचना है, सब बेचेंगे नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको डिमांड और सप्लाई बोलेंगे। जब सब बोलेंगे बढ़ेगा तो वो खरीदते जाएंगे, गिरेगा तो करते जाएंगे। दूसरा अर्निंग पे, अब देखो कोई भी बंदा है, मैं किसी कंपनी में बैठता भी लगाऊंगा, जब उसके रिजल्ट अच्छा आएंगे, वो
रेगुलरली ग्रो करेगी, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है, उसके मार्जिन बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा, बैंकों में एनपीए कम होगा, एसेट क्वालिटी बढ़ेगी, तभी मैं पैसा लगाऊंगा उन कंपनियों में, ऐसे क्यों लगाऊंगा मैं, ठीक है। अर्निंग जितनी अच्छी आएगी उसके हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर एनालाइज करूंगा, उस कंपनी में बेटर लगाऊंगा, बुक वैल्यू देखूंगा, कितनी बुक वैल्यू, प्राइस कितना चला हुआ, हाई तो नहीं है, ये सारा आपको जानना आना चाहिए कि फेयर प्राइस क्या है स्टॉक का। ऐसा नहीं है कि अदानी की शेयर 200 रुपये बुक वैल्यू हो, शेयर चला हुआ 4000, ले लो जी, जब कोई बैड न्यूज आई 4000 से 500 हो गया, बस जो रोकते रहना कि हुआ क्या हमारे साथ। आपको पूरा पता होना चाहिए कि बुक वैल्यू क्या होती है, किस हिसाब से आप फेयर प्राइस निकालना है, वो सारे आप इस वीडियो इस पूरे इसमें सीखोगे। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। सेंटिमेंटल एटीट्यूड क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है, ग्लोबली क्या हो रहा है, कहीं युद्ध छिड़ गया तो मार्केट वैसे ही क्रैश हो जाएगी, कहीं तेल के प्राइस बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं इसको ग्लोबली, जो भी इंडिकेटर होते हैं। सरकार ने कोई पॉलिसी लगा दी, उसके हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट कर दिया, आरबीआई की पॉलिसी आ गई, बजट आ गया, कुछ भी आ गया, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। फॉलो द लीडर, लीडर क्या होते हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, जहाँ पैसा लगा दिया वॉल्यूम आ गया, शेयर बढ़ गया, बेच दिया वॉल्यूम। FII क्या होते हैं, FII होते हैं फॉरनर जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं इंडियन मार्केट में, वो FII हो गए। DI जो डोमेस्टिक जो होते हैं, जो पैसा और साल लगाते हैं, जैसे LIC टाइप, ये पैसा लगाते हैं, खरीदते हैं शेयरों को, हिस्सेदारी लगाते हैं, वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सारी आएंगी। आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको ज्यादा पहले वीडियो में, अब वही है कि मैं आपको सेटअप कर रहा हूँ टोनिंग, ठीक है। इन्वेस्ट क्यों करना है, इन्वेस्ट क्यों करोगे आप स्टॉक मार्केट में, आपको पहले अपना क्या बनाओ ना कि क्यों करना है। इसलिए आता है ना कि पैसा बनता है यहाँ पे, ठीक है। फिर बैंक में FD करोगे 6% के हिसाब से बढ़ेगी, अगले साल इन्फ्लेशन रेट लग के कुछ नहीं होगा, वो पैसा वैसे का वैसा रहेगा। स्टॉक मार्केट में आप 3 या 4 गुना रिटर्न भी उठा सकते हो, इसलिए आते हो ना यहाँ पे, अट्रैक्ट होते हो। लेकिन अगर नॉलेज नहीं होगा तो यहाँ पे जो पैसा लगाया होता है वो भी डूब जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्ट इसलिए करना है ताकि हम अपने पैसे को ग्रो करें, ठीक है, अच्छा पैसा कमाएं, इसलिए करेंगे इन्वेस्ट। और कैसे करना है इन्वेस्ट, अपना फाइनेंशियल गोल सेट कर लो भाई, क्या क्या आपके फाइनेंशियल गोल है, आप में कितनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, कितना अगर पैसा लगाना है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, जैसे आपकी इनकम अगर जितनी भी है उसका 5% या 10%, इससे ज्यादा मत लगाओ शेयर मार्केट में, ठीक है। 5 या 10% लगा दो, जितना होगा इसी से, अगर आप में काबिलियत होगी इसी से बहुत पैसा बन जाएगा, ठीक है। नहीं होगी तो आप जो पूरा भी लगा दोगे वो भी चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आपने पोर्टफोलियो बनाना है अपना इन्वेस्टिंग, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ये होता है कि थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है, उसके हिसाब से आपने वो करना होता है। सेलिंग की बात अलग है, सेलिंग में भारी घरों कम पैसा लगाना होता है, उसमें हेज करना होता है। बट इन्वेस्टिंग में आप पोर्टफोलियो बनाओ, बेस्ट रहेगा, जिसमें अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर जो हैं वो पिक करने होंगे, और आप पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करना है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई का मतलब है कि एक ही शेयर में नहीं लगा देना सारा पैसा, एक शेयर में लगाओगे फंस जाओगे, अगर वो कंपनी नहीं चलेगी 5 साल तक नहीं चलेगी, आपका पैसा फंसा रहेगा, आप निकल नहीं पाओगे। डाइवर्सिफाई करोगे, कोई कंपनी बढ़ेगी घटेगी, वो एवरेज और रिटर्न आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब कहाँ स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, देखो सबसे पहले तो आपने बेसिक समझो मार्केट के, उसके बाद ब्रोकर कोई ढूंढो, उसमें अपना डीमैट अकाउंट खुलाओ। डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद आपको वो दे देंगे, फीस लेंगे, थोड़ी सी कमीशन लेंगे, और मिनिमम बैलेंस जो भी है वो खुद बताएंगे वो, ठीक है। खुलवा लो, पासवर्ड ले लो, बस उसके बाद पैसे डालो उस डीमैट अकाउंट में और लग जाओ। लगना ऐसे नहीं है, पहले मेरी वीडियो देख के सीखना है, जो बिगिनर है। मैं बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। और यार ये स्टॉक टेबल ये तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया, इसमें आपको पता होना चाहिए सिंबल वो होते हैं, जैसे HDFC बैंक का बताया, ये पंजाब नेशनल बैंक का बताया आपको कि एक्सचेंज पे क्या सिंबल होगा, वॉच लिस्ट में डालना है, PNB ऐसे करके वो ऐड करना है, फिर चलेगा आपका शेयर, ठीक है। प्राइस
प्राइस क्या होता है? प्राइस किसी शेयर का एक पर्टिकुलर प्राइस होता है, रेट होता है कि एक शेयर का रेट इतना है, उसको प्राइस बोलते हैं। ठीक है, करंटली क्या स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस चल रहा है, ओपन कहाँ पे होता है, दिन का ओपन, क्लोज कहाँ पे होता है वो क्लोज। ठीक है, रेंज क्या होती है, अगर 2500 रुपये पे ओपन हुआ 3000 तक गया तो वो डे रेंज होगी 500 रुपये की डे रेंज होगी। 52 वीक लो क्या होता है? 52 वीक लो होता है कि जिस प्राइस पे है, मतलब उस 52 वीक के दौरान सबसे लोएस्ट प्राइस पे कहाँ पे वो 52 वीक लो हो गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम, नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड इन द डे, उसको ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया, कितने शेयर ट्रेड हुए, बाय और सेल हुए। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी आपकी इसमें। यार बेसिक चीजें हैं, जैसे आपने सुना होगा बुल मार्केट, बेयर मार्केट। बुल मार्केट क्या होती है, बेयर मार्केट क्या होती है? बुल मार्केट में सिंपल सा है कि बुल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे प्राइस और शेयर ऊपर की तरफ जा रही है, बोलते हैं बुल की गिरफ्त में। जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है तो बियर, उसको बोलते हैं नेगेटिव में। लाल 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 खैरने बनती जाती हैं, ऐसे धड़ाम 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 करके रेट शेयर के नीचे लाली छाई होती है, उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। क्या ऑप्शन और फ्यूचर क्या होते हैं? ये बड़े एडवांस की है, मतलब एक ओवरव्यू बता दिया, ओवरव्यू की मार्केट में चीजें क्या चलती हैं, होता क्या है। ऑप्शंस छोटा सा प्रीमियम देके आप, जैसे आपको शेयर लगेगा कि प्राइस बढ़ेगा किसी शेयर का तो आप कॉल ऑप्शन ले लो, अगर आपको लगेगा शेयर नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन ले लो। ठीक है, जैसे वो अगर आपके फेवर में आएंगे प्राइस बढ़ जाएगा, आप बेच दो, प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें होता है कि आप 500 रुपये से भी कर सकते हो, 1000, जितना भी आपका बनेगा। दूर के स्ट्राइक प्राइस लोगे तो आपका, ये एक्चुअली एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ऑप्शंस भी होती है। ऑप्शन जो आप बोलते हैं ना करोड़पति बनते हैं रातों रात करोड़पति, वो ऑप्शन में बनते हैं। ऑप्शंस में पैसा डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना 20 गुना 100 गुना हो जाता है एक दिन में, अगर मोमेंटम आए। एक्सपायरी वाले दिन आ गया तब तो फिर आप 1 रुपये का प्रीमियम मैंने 120 रुपये होते हुए भी देखा है ऑप्शंस में, तो समझ लो 120 गुना। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया, 1000 पॉइंट नीचे हो गया प्रीमियम, तो ऐसे जम मार जाते हैं कि वो ऑप्शंस में होता है। इसका सारा कंसेप्ट समझेंगे और बताएंगे आपको। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में देखो, किसी शेयर का आप फ्यूचर ले लेते हो, सिंपल सा शेयर अगर आप लोगे उतने, एक लॉट साइज होता है, अगर 125 का लॉट है जैसे बजाज फाइनेंस का है, अगर आप शेयर परचेज करोगे, ठीक है, 125 इंटू 7000 कितना बन गया, इतना सारा अमाउंट कहाँ से लाओगे? 8 लाख रुपए। फ्यूचर में होता है 125 का लॉट आप परचेज कर लोगे 2-2.5 लाख रुपए में मार्जिन के समेत। कम पैसा है, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आपको उसके 125 के शेयर के प्राइस के हिसाब से वैल्यू मिल जाएगी। फ्यूचर में इतना सा सिंपल सा है कि आपने शेयर बाय नहीं करने हैं, आपने फ्यूचर बाय कर लेना है, आपको मार्जिन कम लगेगा, वहां पे इतने सारे शेयर करने के लिए आपको ज्यादा लगाना था, बस ये हो गया। और दूसरा तरीका होता है इन्वेस्टिंग में आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म। जो बंदा सोचता है कि मैंने लॉन्ग टर्म होता है 1 साल से ऊपर, चाहे 10 साल हो गए 20 साल हो गए, लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म होता है जो 1 साल के अंदर शेयर बेचना और खरीद लेना, उसको शॉर्ट टर्म बोल दिया। और जैसे इन्वेस्टिंग करने जाते हो तो आपने सुना होगा शेयर अलग अलग टाइप के होते हैं कि लार्ज कैप शेयर होता है, मिड कैप शेयर होता है, स्मॉल कैप शेयर होता है। लार्ज कैप में क्या होता है? लार्ज कैप होता है बड़ी कंपनियां, जैसे दिग्गज कंपनियां, HDFC बैंक, रिलायंस, ये बड़ी कंपनियां हैं। लार्ज कैप, इनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कंपनी क्या होती हैं, ये थोड़ी सी सेफ होती हैं, लेकिन रिटर्न में मिनिमम से मिलता है। ठीक है, बोलते हैं ना मार्केट में जितना रिस्क लोगे उतना ही रिवार्ड मिलेगा, वो हिसाब यहाँ पे अप्लाई होता है। मिड कैप कंपनी हो जाती है, उनका मार्केट कैप थोड़ी सी कम होती है लार्ज कैप से, इनकी ग्रोइंग कैपेसिटी भी मतलब मीडियम में होती है, 50-50 होती है, रिस्क एंड रिवार्ड 50-50 होता है। स्मॉल कैप में होता है कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड, लेकिन स्मॉल कैप में पंगा ये होता है कि कई कंपनियां आज आई कल दिखेंगी ही नहीं, डिलिस्ट भी हो जाती है, क्या करोगे भाई साहब, बड़ी सरदर्दी होती है। अगर आप रिटर्न हाई लेने जाओगे तो कहीं डूब गया, वही तो सीखना है भाई, जितना सीखोगे उतना ही बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मैंने आपको मार्केट का ओवरव्यू बता दिया है आज की वीडियो में, किस तरीके से
ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है हमारी मार्केट का है। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो लाइक करना और इसको ज़रूर शेयर करना। इस पूरे वीडियो में मैंने बेसिक जो है ओवरव्यू जो मार्केट का वो बताया हुआ है। अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे जिसमें मैं आपको धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग का बताऊंगा। पहले इन्वेस्टिंग कैसे करनी होती है, उसके बाद आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर, टेक्निकल चार्ट, ये सब कुछ बताऊंगा। तो मेरे को ज़रूर प्यार देना और फ्रीली अगर आपने कुछ सीखना है तो मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।